आज हम पढ़ेंगे यूडब्ल्यू सॉल्यूशन और एसटीके सॉल्यूशन। ये दो जो मोस्ट कॉमनली यूज बफर सॉल्यूशन होते हैं और ट्रांसप्लांट में यूज होते हैं। यूडब्ल्यू सॉल्यूशन की बात करें जब एसटीके सॉल्यूशन की, तो हर बफर सॉल्यूशन जो रहता है उसकी प्रॉपर्टी होती है जिसको हम याद कर सकते हैं निमोनिक से। ए ए फॉर एंटीऑक्सीडेंट, बी फॉर बफर, सी फॉर कोलॉइड, डी फॉर डेंस। तो डेंस कोई भी चीज होती है तो क्या होती है, इम्परमेबल हो जाती है, तो उसको इम्परमेंट प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। ई फॉर एनर्जी एंड ई फॉर इलेक्ट्रोलाइट। तो मेन क्या प्रॉपर्टी होती है, 6 प्रॉपर्टी होती है, दैट इज एंटीऑक्सीडेंट, बफर, कोलॉइड, डेंस, एनर्जी, इलेक्ट्रोलाइट। इसी के बेसिस पे यूडब्ल्यू सॉल्यूशन और एसटीके सॉल्यूशन को हम डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले ए की बात करें, एंटीऑक्सीडेंट, तो यूडब्ल्यू सॉल्यूशन में जो एंटीऑक्सीडेंट होता है वो होता है ग्लूटाथियोन और एलोप्यूरिनॉल। ये एंटीऑक्सीडेंट सॉल्यूशन करता क्या है, इसका मेन काम है, ये जो फ्री रेडिकल होता है उसको स्कैवेंज करता है, जिसकी वजह से रीपरफ्यूजन इंजरी जो होती है वो नहीं होती है। तो ये फ्री रेडिकल स्कैवेंजर होता है। अब बात करें एसटीके सॉल्यूशन। एसटीके सॉल्यूशन जो रहता है उसमें एंटीऑक्सीडेंट ट्रिप्टोफैन होता है। ट्रिप्टोफैन जो रहता है वो एज कम्पेयर टू यूडब्ल्यू सॉल्यूशन में जो ग्लूटाथियन और एलोपेरिनॉल होता है उतना स्ट्रांग नहीं होता है एंटीऑक्सीडेंट, और ये एक मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर की तरह काम करता है। फिर अब बात करते हैं बफर की। तो यूडब्ल्यू सॉल्यूशन में जो मेनली जो बफर होता है वो फॉस्फेट बफर होता है, जबकि एसटीके सॉल्यूशन में हिस्टिडीन बफर होता है और ये ज्यादा पोटेंट होता है एज कम्पेयर टू यूडब्ल्यू सॉल्यूशन। और कई बार ये जो प्रॉपर्टी होती है ये आयरन के साथ बाइंड करता है और कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसलिए हिस्टिडीन जो रहता है एसटीके सॉल्यूशन में कई बार टॉक्सिक होता है। इस वजह से इसको अब मॉडिफाइड वर्जन आने लगा है जिसको बोलते हैं HTKN। तो यूडब्ल्यू सॉल्यूशन जो रहता है, यूडब्ल्यू में यू जो रहता है वो यूनिवर्सिटी होता है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन सॉल्यूशन, जबकि HTK में जो एच होता है वो हिस्टिडीन होता है। हिस्टिडीन जो रहता है बफर होता है, ट्रिप्टोफैन जो रहता है एंटीऑक्सीडेंट होता है, कीटो ग्लूटारेट जो रहता है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब आगे बात करते हैं सी फीचर पे। सी इज द कोलॉइड। कोलॉइड जो रहता है, यूडब्ल्यू सॉल्यूशन बेसिकली बना रहता है HES, दैट इज हाइड्रोक्सी इथाइल स्टार्च। अब हाइड्रोक्सी इथाइल स्टार्च से बना रहता है, तो ये एक तरीके से आप समझिए काफी विस्कस होता है, जैसे शहद होता है उस तरीके से होता है, जबकि एसटीके सॉल्यूशन में कोई कोलॉइड नहीं होता है, तो ये उतना गाढ़ा नहीं होता है, जैसे पानी होता है उस तरीके से। तो इसका बेनिफिट क्या होता है, अगर कोई एक ऑर्गन में करना है तो यूडब्ल्यू सॉल्यूशन जो रहता है आराम से उस चीज में यूज कर सकते हैं, बट परफ्यूज अगर ज्यादा ऑर्गन करना है तो हमें ज्यादा स्पीड से करना है तो एसटीके सॉल्यूशन ज्यादा यूजफुल रहता है, क्योंकि इसका विस्कोसिटी कम होता है तो ये ज्यादा अच्छे से परफ्यूज करता है। अब बात करें फीचर डी, डेंस, या जिसको इम्परमेंट बोलते हैं। इम्परमेंट, इसमें जो मेन कंपोनेंट यूडब्ल्यू सॉल्यूशन में होता है लैक्टोबायोनेट एंड रेफिनोज। लैक्टोबायोनेट और रेफिनोज ये करता क्या है, ये ऑस्मोटिक एजेंट की तरह काम करता है, और इससे होता क्या है कि सेल की स्वेलिंग नहीं होती है। तो ये इस तरीके से ये एक इम्परमेबल मॉलिक्यूल होता है और ऑस्मोटिक एजेंट की तरह काम करता है। और एसटीके सॉल्यूशन में यही इम्परमेबल एजेंट मैनिटॉल होता है। एक बात और याद देखने वाली बात है कि एचटीके में जो हिस्टिडीन होता है वो भी ऑस्मोटिक इफेक्ट कंट्रीब्यूट करता है। तो हिस्टिडीन की भी प्रॉपर्टी होती है ऑस्मोटिक इफेक्ट की। अब बात करें प्रॉपर्टी ई, दैट इज एनर्जी। एनर्जी यूडब्ल्यू सॉल्यूशन में बेसिकली जो एनर्जी होती है वो एडिनोसिन से मिलती है, जबकि एचटीके में नाम में आ रहा है के, तो एचटीके में कीटो ग्लूटारेट जो के होता है वो कीटो ग्लूटारेट, एंड दैट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। जो कीटो ग्लूटारेट होता है वो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म से बनता है। फिर अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो यूडब्ल्यू सॉल्यूशन में पोटेशियम काफी ज्यादा होता है, ऑलमोस्ट 125 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो इस वजह से ये इंट्रासेलुलर जो फ्लूइड होता है उसकी तरह रिजेंबल करता है, जबकि एचटीके सॉल्यूशन में पोटेशियम जो रहता है सिर्फ 9 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। तो इसमें पोटेशियम बहुत कम होता है, इसलिए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरह रिजेंबल करते हैं। फिर अदर चीजेस में हम देख सकते हैं कि चिलेशन प्रॉपर्टी, ये जो चिलेशन होता है या किलेशन होता है ये यूडब्ल्यू सॉल्यूशन में नहीं होता है, जबकि एचटीके ओरिजिनल एचटीके में नहीं डाला जाता है। तो होता क्या था, इसमें जो हिस्टिडीन रहता था वो आयरन से बाइंड करके कॉम्प्लेक्सेस बनाता था, जिसकी वजह से ये टॉक्सिक हो जाता था। तो इसलिए इस आयरन को बाइंड करने के लिए डेफिरॉक्सामीन जो है एक चिलेटिंग एजेंट बनाया गया और एचटीके सॉल्यूशन को मॉडिफाई किया गया एचटीके एन में। तो इससे ये बेनिफिट होता है कि ये जो रहता है आयरन को बाइंड कर लेता है और एचटीके सॉल्यूशन जो रहता है उतना टॉक्सिक नहीं रह जाता है।